जय हिंद जी। पहले भी हमने कुछ समय पहले इनसे बातचीत की थी। तमाम डेली वेजर्स इस बजट को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी आपने सुना, लेकिन अब सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस बजट सत्र में जो है डेली वेजर्स के लिए जो बात कही है वो उसका जवाब क्या देंगे और जो ये प्रदर्शन होने वाला है उसको लेकर क्या इन्होंने की रणनीति है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। मुझे बताइए, जो सीएम साहब ने कहा है इस जो बजट की जिस तरह से प्रेजेंटेशन हुई है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, उमर साहब ने जो बजट में कहा, मैं उनकी बात ही रिपीट करूंगा। उन्होंने कहा कि क्या ये डेली वेजर को हम फेस मैन करंट फाइनेंशियल ईयर में उनको रेगुलर करेंगे, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में इसी साल रेगुलर करें। लेकिन हमारा उनसे पहले भी सवाल ये था, आज भी सवाल ये, हम आपके बयान का वेलकम करते हैं, लेकिन खाली आपकी बात कहने से हमारी थाली में रोटी नहीं आएगी। हमें रेगुलर पॉलिसी क्लियर कट चाहिए, किस एसआरओ के तहत आप रेगुलर करने जा रहे हो और कितने लोग पीएचई के फेस मैन जो आप बात कर रहे हो, क्या पीएचई के एसएससी सर्विस को अलग एसआरओ मिलने जा रहा है? क्या पीएचई के लोगों को वन टू में आप रेगुलर करने जा रहे हो? ये हमारे सवाल या खदशात हैं, ये आने वाले दिनों में रहेंगे। और मीडिया के साथियों से अपील है कि उमर साहब जब बजट पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज क्लियर की जाए कि आप क्या डेली वेजर को किस एसआरओ के तहत रेगुलर करने जा रहे हो, एसआरओ 64 दे रहे हो या कोई नया एसआरओ ला रहे। ये सारी चीजें आपके माध्यम से हम क्लियर चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने वेलकम स्टेप है उनका, जो उन्होंने कहा कि हम करेंगे इसमें, लेकिन हमें ये तो सारी सरकारें बोलती हैं हम करेंगे, हम देखिए, असेंबली में किसी ने पहली बार बजट सेशन में कहा, हम इसका वेलकम कर रहे हैं, लेकिन हम एजुटेशन खत्म नहीं कर रहे। दूसरा, हम ये आप कितने लोगों को रेगुलर करने जा रहे हो? जो लोग बचेंगे रेगुलर ये नहीं होंगे, या 6 महीने के बाद रेगुलर होंगे, या दूसरे फेज या तीसरे फेज में, उनको जॉब सिक्योरिटी क्या है? जॉब सिक्योरिटी मीन्स अगर उस दौरान किसी डेली लेबर की डेथ हो जाती है, उसको जो 9,330 रुपए मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए हम शुरू से ये कहते हैं 1-2 में रेगुलर करो। पीएचई के एसेंशियल सर्विस डेली वेजर है जो एसेंशियल, उसको करो। अगर आप फेसमैन में करना चाहते हो तो रोड मैप जो क्लियर कट सामने दिखाओ, जैसे कि दीवार पे लिखा होता है, जैसे उस दीवार पे लिखा पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस, जिसके बैन हम पिछले 4 साल संघर्ष कर रहे हैं। आज उमर साहब जब जा रहे थे, हमने उनको भी एक स्लोगन दिखाया था, बैनर दिखाया था, एसआरओ चोट लागू करो, डेली वेजर को रेगुलाइज करो। जब वो असेंबली में जा रहे हैं, हम अपने 8-10 साथी खड़े थे, हमारे पीसफुल, हमने बिल्कुल वो दिखाया उनको कि उनको याद रहे, और शायद उनको याद भी रहा। लेकिन हमारा जो सवाल है वो यही है कि किस एसआरओ के तहत रेगुलाइजेशन होगी। ये जितने लोग यहाँ आए, इनका यही सवाल है कि किस एसआरओ के तहत। अभी आपने कुछ टाइम पहले मेरे से बातचीत की थी, आपने कहा था कि 11 तारीख को जो है यहाँ तो विजय रैली होगी या फिर प्रदर्शन होंगे, अब क्या होने वाला? देखिए, शाम तक हम बजट पूरा आ जाएगा, उमर साहब पूरा पेश करेंगे, उसको 2-3 दिन हम स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद हमारे हक में कितना हो, उसके द्वारा ही रैली तो यहाँ होगी, वो डिसाइड हो जाएगा। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले वो विजय रैली होगी या विरोध रैली हो, प्रदर्शन होगा, प्रोटेस्ट होगा। लेकिन प्रोग्राम हमने क्लियर किया है, 11 फरवरी को प्रोग्राम सभी डेली वेजर कैरी लेबर जिनकी मदद से, जिनकी मेहनत से आज पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट हम 5 साथी, या पीएचई एम्प्लॉय फ्रंट के वो साथी, डिस्काउंट डिवीजन के साथी, या वो कैरी डेली वेजर जो कभी स्टेज से बोला नहीं, वो कैरी डेली वेजर जो कभी आगे सामने मीडिया में फोटो खिंचाना नहीं आया, वो कैरी डेली वेजर जिसने दिल से आंखें बंद करके पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट पे यकीन करके, आज उसके यकीन का भी कहीं ना कहीं उसको वो क्रेडिट मिला है कि सरकार, चीफ मिनिस्टर अगर कोई चीज बोल रहा है बजट में, तो बजट में अगर उन्होंने रखा है तो लिख के बोल रहा है। तो ये सारी चीजें, लेकिन विमल जी, हमारा आपके माध्यम से उन तमाम कैरी डेली वेजर को 11 फरवरी को यहाँ प्रोग्राम है, आप सब ने आना। और पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट जब तक लास्ट कैरी डेली वेजर रेगुलाइज नहीं होता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। हम ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। अभी मुझे बताइए कि इस बजट सत्र से पहले कोई मुलाकात हुई है आपकी जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा से? जावेद राणा साहब से करीब 1 महीना पहले हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बुलाया था हमें, और उन्होंने कहा था कि आपको ये साल 2026 जो आपकी खुशखबरी दिसंबर में हुई थी, खुशखबरी लेके आएगा, तो हम उसमें पूरी उम्मीद है। तमाम एमएलए साहबान भी कल भी परसों भी हमारे हक में सवाल उठाया। एक थोड़ा सा अफसोस की बात रही, डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि पहले कहा था हम ठोक के इनको रेगुलर करेंगे, उसके बाद कहा कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो लेकिन बिमल जी, आपने देखा ये बड़ा मुद्दा तो है। चीफ मिनिस्टर साहब अगर बोल रहे हैं, तमाम एमएलए साहबान बोल रहे हैं, तो ये बड़ा मुद्दा है।
अगर होम मिनिस्टर साहब दिल्ली से बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब के सामने ये बात की है, ये बड़ा मुद्दा है, ये ह्यूमन इशू है। और कहीं ना कहीं हम लोग कामयाब हुए हैं। इस मुद्दे पे किसी को राजनीति हमने करनी नहीं दी। हमने सभी पार्टियों एमएलए को, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, दूसरे नंबर पार्टी अपोजिशन, मेन अपोजिशन पार्टी बीजेपी के एमएलए साहबान थे, या पीडीपी के थे, या कांग्रेस के, या इंडिपेंडेंट, हमने कोशिश की सबको मिलके अपनी फरियाद मेमोरेंडम के थ्रू दी और उन लोगों ने भली भांति, जैसे सराती साहब हैं, रजौरी के एमएलए हैं, जान साहब हैं, उधर से शक्ति परियार साहब हैं, या कश्मीर के एमएलए हैं जिनको मैं नाम नहीं था, हमने कल भी उनका सबका शुक्रिया किया था कि आपने भी इस मुद्दे पे ज्यादा राजनीति नहीं की। और हम ये उम्मीद करेंगे उमर साहब की आगे वाला जो टाइम है, बीजेपी भी उनकी इस पहल को, अगर दिल्ली से कोई मदद चाहिए तो बीजेपी भी पॉजिटिव रोल प्ले करके एक अच्छा रोल प्ले करके हमारे हक में फैसला करवाए। चलिए शुक्रिया। तो देखिए अब तमाम पीएचई डेली वेजर्स जो हैं अब ये कह रहे हैं कि 9 तारीख को जो 11 तारीख को जो होने वाला है वो तो हम 2-3 दिन में डिसाइड कर लेंगे जब पत्रकार वार्ता होगी बजट पर, और उसके बाद ही तमाम चीजें क्लियर होंगी। अब आपको क्या लगता है, खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।